हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी पोद्दार आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कि जिसने आपको आपके पार्टनर से अलग किया या आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की, आप दोनों को कोई स्पेल वर्क के थ्रू अलग करने की कोशिश की, तो अभी उनका क्या हाल है, अभी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उनको क्या कर्मा मिल रहा है या क्या वो फेस कर रहे हैं अभी। ओके फ्रेंड्स, टाइम लैप्स नहीं है, जो देखेंगे सबसे रेजोनेट करेगा, सबके लिए है ये। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। फिर जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि ये 3 लोग हैं, 3 लोगों का ग्रुप है। इन तीनों ने मिलके आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि आप दोनों अलग हो जाओ। इतना मतलब धोखा इन लोगों ने आपके बीच में रह के किया है। मतलब इन्होंने दिखाया कि ये आपके दोस्त हैं, आप दोनों को मिलवाना चाहते हैं, लेकिन असल में ये आप लोगों को मिलवाना नहीं चाहते थे। आप दोनों के बीच में इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर इस रिश्ते में क्या करें क्या ना करें। आप दोनों ही मजबूर हो गए। आप दोनों का इतना ज्यादा गहरा प्यार देख के इन लोगों को बहुत ज्यादा जलन होती थी, चिड़न होती थी, क्योंकि जैसा आप दोनों का बॉन्ड है या जैसा बॉन्ड था वैसा बॉन्ड इनकी लाइफ में नहीं था। इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो इनसे इतना प्यार कर सके। इन्होंने जब आप लोगों को देखा कि आप दोनों यार इतना एक दूसरे के लिए केयरिंग हो, इतना एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हो, जजमेंट करते हो, कभी कुछ गलत नहीं करते हो, ना ही आपने कभी इनको धोखा दिया है, ना इन्होंने आपको कभी धोखा दिया, आपके पार्टनर ने। आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल थे। लेकिन इन तीनों ने जो है ना, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की बहुत सारी कोशिश की है। आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारे स्पेल वर्क वगैरह ट्राई किए हैं और इनको बहुत मजा आता था जब आप दोनों लड़ते थे। इन लोगों को बहुत मजा आता था, खूब एंजॉय करते थे। आप यहाँ रोते थे, उनका इंतजार करते थे कि अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाएंगे। लेकिन ये चीजें जो है ना इनको पसंद नहीं थी। आप कितने मायूस रहे हो, आप कितना रोए हो, कितना आपने रातें काली की हैं, ये आप जानते हो। ये सब इन तीनों का ही किया धरा था। इन तीनों ने ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट की, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे कि आप जो हो ना, आप दोनों एक दूसरे से, आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज हो जाए, आप दोनों एक दूसरे पे बिलीव ना करो, कोई थर्ड पार्टी क्रिएट करने की कोशिश की, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की और फाइनली आप दोनों को अलग कर दिया। अब ये आपके पास सहानुभूति लेकर आते हैं या आपको जो है ना दिखाते हैं कि यार कितना ये आपके लिए परेशान है, ये आपके लिए केयरिंग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये यही चाहते थे कि आप दोनों के बीच में जो है ये दूरियां आ जाएं, क्योंकि ये जो आप दोनों का बॉन्ड था ना, प्यार था, ये इनको बिल्कुल भी गवारा नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो अब इन लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। इन लोगों की लाइफ में जो है ना इनका कर्मा बैक हुआ है। इनका कर्मा, जो भी इन्होंने कर्मा क्रिएट किया, आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की, तो अब इनकी लाइफ में ये हो रहा है कि इनके जो पर्सन थे या इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भेजा गया है जो इनका कार्मिक चैप्टर था। उन्होंने भी बिल्कुल इनके साथ वैसा ही व्यवहार किया है। इनकी सुकून और शांति उड़ गई है। उस पार्टनर ने भी इनके लाइफ में इन दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनको इनके कर्मों की सजा मिली है। जैसा इन्होंने आपके साथ किया था वैसा इनके साथ भी वही हो गया। जिनको ये अपना बहुत अच्छा प्यारा मानते थे, जिनको बहुत चाहते थे,
वो इन दोनों के बीच में किसी और थर्ड पर्सन को ले आए या इनको छोड़ दिया है, इनको छोड़ के वो उसके साथ निकल लिए, जिनकी वजह से इनके और इनके घर वालों में बहुत ज्यादा लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, कलह कलेश मचा हुआ है। ये सुकून की सांस नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज्यादा ही परेशान है ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपनी सारी गलतियों का रियलाइज करना चाहते हैं, आपको कन्फेस करना चाहते हैं कि हाँ, इन्होंने आपके और आपके पार्टनर के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी, इन्होंने ही आपके और आपके पार्टनर का रिश्ता खराब किया है। ये हिम्मत जुटा रहे हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपको फेस करने की। इनको पता है कि आप जो हो इनको बिल्कुल नहीं बख्शोगे, बहुत ज्यादा ही ये कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा है आखिर क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे आपको कन्फेस करे, कैसे अपनी गलती का इजहार करे, कैसे आपको बताए, ये चीजें इनको समझ में नहीं आ रही हैं। अभी फिलहाल इनकी पूरा परिवार इनका बिखर गया है, तितर बितर हो गया, माँ बाप ने इनको घर से निकाल दिया है, कमाई धमाई इनकी पूरी चौपट हो चुकी है, पैसों की इतनी किल्लत है कि एक एक रुपए के लिए परेशान है। किसी किसी के मन में तो इतना आता है कि वो बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुके हैं तो कुछ कर जाए। इन तीनों में से ही इनमें से किसी का हाल है ऐसा कि वो इतने बुरी तरीके से फंस चुके हैं अपने ही कर्मों के जाल में कि इनको लग रहा है अब इनकी लाइफ का सब कुछ जीरो हो गया है, इनकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ एंड पॉइंट पे आ गया है। बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, पेन इतना ज्यादा है जिसको ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इनका जो पेन जो है ना, इनको पता है इनको जो है इनके कर्मों की सजा मिली है। ये मेहनत बहुत कर रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन इनको मिल ही नहीं रहा। जैसे ये 10-10 घंटे काम करते हैं उतना मुनाफा इनको नहीं मिलता, इनके मेहनत का फल इनको नहीं मिलता, इनकी सैलरी रोक दी जाती है या जहां पैसे देते हैं वहां पैसे अटक जाते हैं। कहीं सोचते हैं कि बिजनेस में पैसे लगाएं तो वो पैसे डूब जाते हैं इनके, वो पैसे इनको मिल नहीं रहे हैं। बहुत ही परेशान है, किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि कहीं कुछ प्रपोजल मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि लाइफ सेट हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। इनकी लाइफ में जो भी बचा कुचा, जिस चीज से इनका घर चल रहा था, वो भी चीजें खत्म हो गई। अब इनकी ये हालत हो चुकी है कि ये सोच रहे हैं कि अब यहाँ से सब कुछ बेच बाच के खाली करके चले जाएं, दूसरे शहर में नए सिरे से ट्राई करते हैं। ऐसे इंसान है जिन्होंने आपका घर तोड़ा, उनका ये हाल है फिलहाल। जिस तरीके से ये परेशान हो रहे हैं ना, अभी किस्मत की ऐसी मार पड़ी है इनके ऊपर कि ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, और इनकी करने की सजा इनके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ रही है। इतना इनका बुरा हाल हो रखा है फिलहाल, बहुत ज्यादा। इन्होंने देखा था कि आप कितने अट्रैक्टिव हो, आपका यूज करने की कोशिश की थी इन लोगों ने कि आपका फायदा उठाएंगे, चाहे तो फाइनेंशियली उठा सकते हैं या चाहे जो है इमोशनली आपका फायदा उठाना था इनको। बहुत ज्यादा ही नेगेटिव थे ये इतना ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहते थे आपके और आपके पार्टनर के बीच में कि खुद नहीं जानते थे ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए। ये कर रहे थे आपके लिए, लेकिन ये उल्टा ही अपने ही चीजों में फंस गए। आप तो फिर भी किसी तरह से आपने अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को हैंडल कर लिया, सिचुएशन से लड़ भिड़ के या कैसे भी करके रो धो के आपने अपने आप को ठीक किया, अपनी लाइफ को बैलेंस किया। लेकिन ये इनको अब ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं कि डिवाइन ने है ना, शनि देव ने ऐसा इनको चाबुक मारा है ना कि अब ये है ना खून के आंसू रो रहे हैं। परिवार इनका पूरा टूट चुका है, पाई पाई के मोहताज हो गए हैं, पैसे की इतनी ज्यादा किल्लत हो गई है कि पैसा ही नहीं है, खाने तक के पैसे नहीं है इनके पास फिलहाल। बस कुछ से कुछ प्लानिंग करते रहते हैं कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, आपको देखते रहते हैं, आपको आपके पार्टनर को देखते रहते हैं और अपनी गलतियों को रियलाइज करते हैं कि आखिर इन्होंने किया क्या। इनको लगा कि आप दोनों को अलग कर देंगे, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देंगे तो ये खुश रहेंगे, अपना सब कुछ अच्छा कर देंगे। आप दोनों की जोड़ी को इस तरह से इन लोगों ने आपको टॉर्चर किया, आपकी जोड़ी को तोड़ने की कोशिश की और खड़े होके दूर से देखते रहे। ये आप लोगों पे स्पेल वर्क किए गए,
काला जादू वगैरह किया गया, मैनिफेस्ट किया गया, ब्लैक मैजिक किया गया कि आपका फाइनेंसेस खराब हो, आपका घर परिवार टूट जाए, आपका पार्टनर आपसे दूर हो जाए। अब जो है ये इतने मायूस हो चुके हैं कि इनकी पूरी दुनिया हिल चुकी है, पूरी दुनिया बर्बाद हो गई है इनकी। ये एक एक पाई पाई के मोहताज हैं, दूसरों के पीछे भाग रहे हैं कि मेरी कुछ हेल्प कर दो, मेरी कुछ मदद कर दो, लेकिन इनको कुछ नहीं मिल रहा है। अब जैसे एक भिखारी होता है ना, एक कटोरा लेके भीख मांगता है, यार मुझे कुछ पैसे दे दो, कुछ हेल्प कर दो, वही हाल इनका हो रखा है। हर जगह जा रहे हैं, दर दर भीख मांग रहे हैं कि यार कुछ हेल्प कर दो, लेकिन इनको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही, कोई उम्मीद नहीं बची है। डिवाइन इनको इनडायरेक्टली वे में समझा रहे हैं, कुछ ऐसा साइंस दे रहे हैं इनको कि जैसा तुमने दूसरों के साथ किया था ना, वही तुम्हारे पास लौट के आया है। अब तुम क्यों मना कर रहे हो? तुम यही तो दे रहे थे दूसरे को, तो अब तुम्हें ये चीज मिल रही है तो तुम क्यों मना कर रहे हो? बहुत ज्यादा ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं ये। इनके अंदर अब इतनी क्षमता नहीं बची है कि किसी तरह का कोई जो है ये और टॉर्चर सह सके या और विपत्ति सह सके। लेकिन आपको देते वक्त इन्होंने इतना नहीं सोचा था कि आपके लिए ये क्या कर रहे हैं, आपको कितना दर्द हुआ होगा, आपने कितना तकलीफ झेली होगी, इस चीज का अंदाजा इनको नहीं था। इनको खूब मजा आ रहा था, खूब एंजॉय कर रहे थे ये लोग आपके साथ। आपके साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा था ना, ये बस देखे जा रहे थे, खूब एंजॉय, मस्ती मजाक, इनका मजा खूब आ रहा था इनको आपको रोता हुआ देखकर। ये नजर रखते थे आपके ऊपर, कहीं आप गलती से खुश ना हो जाओ या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ना हो जाए। स्टॉक करते थे, जहां आप खुश दिखे या आपने कुछ अच्छा किया या आपकी फैमिली में कुछ अच्छा हुआ, फट से ये अपना दाव खेल जाते। ऐसे इंसान थे। अब ये ओवरथिंक इतना ज्यादा कर रहे हैं कि यार मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया ऐसा, क्या मुझे क्या पड़ी थी जो मैंने इसके साथ ऐसा कर दिया। इनको लग रहा है ना कि अब इनको सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना चाहिए, ये इस दुनिया से ही अब जाना चाहते हैं, इतना इनका बुरा कंडीशन हो चुका है। सारी चीजें इनसे, इनके परिवार टूट चुका है, घर वालों ने निकाल दिया है, इनकी जो पार्टनर है वो इनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, कलह कलेश मचा हुआ रहता है घर में। बहुत ज्यादा दिमाग में इतना ज्यादा टेंशन हो गया है इनको, उथल पुथल मची हुई है दिमाग में कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों कर दिया, मैंने ऐसे क्या पड़ी थी, बस यही सारी चीजें दिमाग में घूम रही है। हर किसी से इनका झगड़ा हो जाता है, माँ बाप आते हैं उनसे झगड़ा हो जाता है, बच्चे आते हैं अगर बच्चे हैं तो बच्चे से झगड़ा हो जाता है, नहीं तो घर वालों से झगड़ा हो जाता है। हर किसी से इनका झगड़ा हो रहा है, इतना चिड़चिड़, इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनको किसी ने बांध दिया है, जैसा इन्होंने आपके साथ किया था ना, आपको बांधने की कोशिश की थी, आप तो प्रोटेक्टेड हो गए, आपको डिवाइन ने बचा लिया, लेकिन इनकी जो कंडीशन हुई है ना, इनको अब कोई नहीं बचाने वाला है। आपके तो कर्म अच्छे थे जिससे कि आप बच गए, इनके तो कर्म भी अच्छे नहीं है, इनको कौन बचाएगा। तो इनका जो है ना अब फैसला आ चुका है, डिवाइन ने फैसला कर दिया है कि जो तुमने किया है वही तुम्हें मिल रहा है। तुमने यही तो मैनिफेस्ट किया था ना, दूसरे के लिए जब तुमने ये मांगा तो अपने लिए भी अब ये लेने के लिए तैयार हो जाओ। इनको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने है ना इनके ऊपर जादू टोना वगैरह कर दिया है। ये बैलेंस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं, कभी इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ हो जाते हैं, इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आप दोनों के पास आए और आप दोनों से मिलकर अपनी गलतियों का माफी मांगे, लेकिन इनको लगता है कि अब आप जो है ना इनको माफ नहीं करोगे। आप समझ चुके हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको समझ में आ गया है कि इन्होंने ही किया था जो कुछ भी आपकी लाइफ में उथल पुथल मची है, उसके जिम्मेदार यही लोग थे। ये चीज है, आप समझ चुके हो। अब आप किसी भी कीमत पे इनको माफ नहीं करोगे। इनकी लाइफ में एक एक करके इतने ज्यादा ये प्रॉब्लम से घिरते जा रहे हैं ना, कहीं लोन का प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं फैमिली का प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आ रहा है, या कहीं इतने फाइनेंसेस को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिजनेस डूब चुका है, सारी चीजें दर बेदर बिगड़ती जा रही हैं। जो भी इन्होंने आप लोगों के बीच में क्रिएट करने की कोशिश की थी, इतना ज्यादा ये इमोशनल हो चुके हैं, रात भर रोते हैं ये। इनको बहुत ज्यादा रोना आता है अपनी ही करनी पे कि यार मैंने ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया, क्या जरूरत थी।
सब कुछ इनका खत्म हो रहा है, धीरे 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 करके सब कुछ खत्म हो रहा है। अब कुछ इनकी लाइफ में बचा ही नहीं है। पूरे ये अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। जिस तरह से ये तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं अपनी ही करने के लिए। अब है ना, हर कोई इनकी पार्टनर जो है वो इनसे इतना लड़ती है, झगड़ती है, इतना कलह कलेश मचा रहता है, या तो ये उसको मार दे या तो वो इसको मार दे। इस तरह का कंडीशन हो चुका है, जिसकी वजह से ये रात भर सो नहीं पाते हैं, बहुत ही बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। बहुत सारी बीमारियां लग गई हैं इनको, बीमार पड़े रहते हैं, अक्सर अक्सर कुछ ना कुछ बीमारियां निकलती रहती हैं। इतना बुरा हाल है। इनको लगता है इन्होंने है ना अपने ही कर्मों की सजा इनको मिली है, देवी माँ ने इनको इनके कर्मों की सजा दी है। इनका प्यार इनसे रूठ चुका है, इनकी शादी टूटने की कगार पे आ चुकी है, सारी चीजें इनकी बिगड़ सी गई हैं, तूफान मच गया इनकी लाइफ में। एक चक्र ऐसा घूमा इनकी लाइफ में, जो भी चल रहा था सारी चीजें अब उल्टी होने शुरू हो गई हैं। जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था वहीं से अब ये जीरो पे आ गए हैं। मन ऐसा भारी हो रहा है, जो चीजें ये हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं अभी फिलहाल। सारी चीजों को समझ रहे हैं कहाँ इन्होंने क्या गलती की थी जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। अब पछतावे में है बहुत ज्यादा, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज्यादा ही आपको सॉरी कहना चाहते हैं, अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है अब आप सेल्फ लव में हो। अब आप इनके किसी भी सॉरी को आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। आपने अपनी एक नई दुनिया बना ली है और आप अपनी दुनिया में बहुत खुश हो सकता है जल्द ही आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर सकें, एक नई सिरे से शुरुआत कर सकें। आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है उन सबको शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अभी बहुत से लोगों ने इनके ऊपर हमला किया हुआ है, बहुत से, इन पे तो जान की आफत से आ गई है। इनको सारी चीजें समझ में आ रही है, सब इनका कर्मा था। पुरानी बातों को बहुत याद कर रहे हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ किया था। सारी चीजें रियलाइज हो रही हैं इनको, रिमाइंड हो रही हैं, क्या किया मैंने, क्यों किया, क्या जरूरत थी मुझे करने की। आपका हंसता खेलता परिवार इसने खराब किया, या हंसता खेलता रिलेशनशिप तोड़ने की कोशिश की। आपने तो फिर भी किसी तरह संभाल लिया अपनी लाइफ में, सारी चीजें दोबारा से सेटअप कर ली आपने, दोबारा से आप खड़े हुए, चाहे रो धो के जो भी आपकी हालत रही, लेकिन ये पूरा बर्बाद हो चुका है इंसान, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अब इसके पास कुछ नहीं बचा आपको कहने के लिए सिवाय सॉरी के। ये इस तरीके से इसकी हालत है, बहुत ज्यादा ही ये परेशान है फिलहाल तो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगली रीडिंग में। बाय बाय।